जानकारी लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी दफ्तर में काफी अहम बैठक हुई। बैठक में मंत्रियों को वर्क स्टाइल बदलने की नसीहत दी गई है। बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों का चुनावी चिंतन, चुनाव से पहले मंत्रियों की क्लास भी लगाई गई है। प्रदेश प्रभारी की दो टुक कार्यकर्ताओं से मंत्री सीधा संवाद करें, मंत्री कॉल बैक करने की आदत डाल लें, मंत्री बीजेपी दफ्तर आकर के कार्यकर्ताओं से संवाद करें। तो बीजेपी दफ्तर में काफी अहम बैठक, जिस बैठक में साफ तौर पर मंत्रियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय पर इस बैठक में बातचीत हुई है। तो बीजेपी दफ्तर में एक काफी अहम बैठक हुई है, जिस बैठक में तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई है। खासतौर पर मंत्री के रवैयों को लेकर के और वर्क स्टाइल में बदलाव को लेकर के यह पूरी चर्चा हुई है, जहां चुनाव से पहले मंत्रियों को किस प्रकार से बातचीत करनी है, किस प्रकार से कार्य करना है, इसको लेकर के ये पूरी बैठक। और इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए। ब्रिजेश, देखिए बीजेपी अब काफी कुछ बदलाव अपने संगठन में करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही ये चीज देखी जा सकती है, या फिर वो बदलाव करना ही चाहती हैं, क्योंकि रवैये को लेकर के, वर्क स्टाइल को लेकर के पूरी बैठक यहाँ पर हुई है। वजह क्या? देखिए, इसकी वजह है बीजेपी का वो सर्वे जिसमें 30 से ज्यादा विधायकों की सीट खतरे में बताई गई है, जिनकी इमेज जनता के बीच ठीक नहीं है, जिनका दोबारा जीत पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। और इसी सर्वे की रिपोर्ट के बाद बीजेपी पशुपेश में है कि आखिर विधायकों को कैसे समझाया जाए। लगातार विधायकों को नसीहतें दी जा रही हैं। एक बार फिर से कल देर रात तक बैठक जो है वो बीजेपी कार्यालय में चली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 2 दिनों से विधायकों से 1 to 1 चर्चा करके अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, उनके कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी पूरे दिन सीएम हाउस में दोपहर के 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगभग 7-8 घंटे ये बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। विधायकों की सीट खतरे में इसलिए है क्योंकि वो जनता से कनेक्ट नहीं करते हैं, विधायक बनने के बाद क्षेत्र में नहीं जाते हैं, जनता की शिकायतें पूरी नहीं सुनते हैं और उसका निराकरण नहीं कराते हैं। कह सकते हैं कि एक सत्ता का जो नशा है वो इन विधायकों पर चढ़ा हुआ है, जिसे उतारने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। और यही वजह है कि पहले से ही बीजेपी एक्टिव मोड में है और अब विधायकों को ये नसीहत आखिरी बार दी गई है कि वो भोपाल का चक्कर छोड़ें, क्षेत्र पर ध्यान दें, लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं, एक पॉजिटिव माहौल जो है वो जनता के बीच में पार्टी और सरकार के लिए बनाए, ताकि अगले चुनाव में दोबारा उस सीट को जीता जा सके। और यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर फाइनल सर्वे में अगर विधायक परफॉर्मेंस जिसकी ठीक नहीं आई तो उसका टिकट काटने में भी पार्टी कोई गुरेज नहीं करेगी। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर देखिए बीजेपी काफी ज्यादा यहाँ पर, खासतौर पर बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं उनके रवैये में बदलाव की बात यहाँ पर की गई। अब देखने वाली बात होगी इस बैठक के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है इनके रवैये में। हालांकि अगर बैठक के बाद जिस प्रतिक्रियाओं की अगर बात कर ली जाए तो क्या इन तमाम मंत्रियों के द्वारा कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हो इस पूरी मीटिंग को लेकर के? प्रक्रिया बताते हैं इन बैठकों को, लेकिन देखिए मंत्रिमंडल में विस्तार होना है और चुनाव के ठीक पहले गुजरात में भी मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया था, वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू किया जाना है। और यही वजह है कि मंत्रियों के कामकाज की भी समीक्षा सीएम लगातार कर रहे हैं, संगठन भी अपने स्तर पर मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहा है। और मंत्रियों को कहा गया है कि वे हफ्ते में एक दिन कम से कम 3 मंत्री जो है वो यहाँ बीजेपी कार्यालय में जरूर दिन में 2 घंटे बिताएं, कार्यकर्ताओं से मोबाइल मुलाकात करें, बातचीत करें, पार्टी के कामकाज में भी हाथ बटाएं। पार्टी का जो पूरा संगठन है वो भी बैड परफॉर्मेंस वाले मंत्री और विधायकों की हेल्प करने में जुटा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है 6 से 7 मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और जो नया मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें भी उन्हीं विधायकों को जगह मिलेगी जिनका परफॉर्मेंस जनता के बीच अच्छा है, छवि अच्छी है और जो पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए कश्मकश और मेहनत लगातार जारी है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी जिस कश्मकश और जिस मेहनत में बीजेपी के आला कमान नजर आ रहे हैं, क्या वो मेहनत सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती। इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया ब्रिजेश। नजर बना